हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, पहली क्लास में हम लोग समय दूरी से संबंधित प्रश्न किए थे। आज फिर से उसी टॉपिक पर कुछ नए सवाल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर 48 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ये है, कोई दूरी है और उसकी स्पीड जो भी है उसका 5/12 वह हिस्सा पर चलता है तो 48 मिनट लगता है। अगर वास्तविक चाल से चले मतलब वो पहले जो चलता है वो स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन जब कम कर देता मतलब 5/12 तो कितना होता है, 48 मिनट लगता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये मानेंगे कि आपकी दूरी क्या है। मान लेते हैं कि दूरी आपकी x है। दूरी क्या है, x। समय क्या है, समय मान लेते हैं t है, ठीक। और चाल आपको दे रखी है। चाल क्या दे रखा है, 5/12। लेकिन आपको चाल ये मानना है कि चाल होगी क्या। चाल भी मान लेते हैं इसी पर। चाल मान लेते हैं v है। क्या है, v है। ये वास्तविक सब चीज़ है। क्या है, वास्तविक मानते हैं, ठीक। वास्तविक दूरी x, वास्तविक समय t और वास्तविक चाल v। तो अगर देखा जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, मतलब x बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय मतलब v × t, ठीक। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तो पहला केस हुआ। अब नॉर्मली सोचते हैं, अगर हमारी चाल v रही होगी और हम 5/12 से चलें तो 48 मिनट लगता है। मतलब समय दिया है। सेकंड शर्त में आपको दे रखा है। सेकंड शर्त आपकी क्या है, चाल का 5/12 मतलब v का 5/12 हमें पर चलेंगे तो समय कितना लगेगा, 48 मिनट। कितना लगेगा, 48 मिनट। बराबर दूरी तो आपकी सेम है। दूरी क्या है, सेम है। यहाँ भी दूरी x रहेगी। देखिए, जब वास्तविक चाल है तो वास्तविक समय कुछ भी रहा होगा और वो दूरी तो सेम है। लेकिन जब चाल का 5/12 कर देंगे तो 48 मिनट लगता है। मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ से काट लेंगे 12 चौक 48। तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 चौको 20v बराबर x। यहाँ से देखें तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। दोनों समीकरण को बराबर कर दें। क्या कर दें, बराबर कर दें। तो क्या आ जाएगा, vt बराबर 20v। v से v कैंसिल हो जाएगा और t बराबर कितना आ जाएगा, 20 मिनट, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई चेंज करने का वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाल हमें दी नहीं थी कि इसमें चाल है, तो आप कुछ नहीं मानेंगे। उसी प्रकार समय मिनट में दिया तो मिनट में ही आंसर आएगा, ठीक। अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड दिया होता तो आपको फिर बदलना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 4/5 का मतलब क्या है और 20 मिनट देरी से मतलब क्या है। 20 मिनट देरी का मतलब है कि आप समय ज़्यादा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, समय ज़्यादा ले रहे हैं। कोई भी चाल है और अपनी चाल आप 4/5 का मतलब क्या है, चाल आपकी घट रही है। अगर 5 रही होगी तो 4 से चल रहे हैं। 4/5 का मतलब है कि वास्तविक चाल आपकी अगर 5 रही होगी तो आप किससे चल रहे हैं, 4 से। कितना, 4। देखो, पिछले वाला सवाल भी हम चाहते तो एक लाइन में डायरेक्ट बता देते, इसको भी डायरेक्ट बता सकते। देखिए कैसे, 5 है, 5 मान लीजिए अपनी वास्तविक चाल है और 4 से हम चल रहे हैं। किसमें से चल रहे हैं, 4। अब पहुंच कितने से रहे हैं, 20 मिनट देरी से। मतलब दोनों का अंतर कितना है, 1। 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। झंझट खत्म। लेकिन उसमें भी यही कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें वास्तविक मतलब कहने का ये है कि हमें बेसिक से पढ़ाना है। बाकी जो ट्रिक है तो उनको हम लेके आएंगे बाद में, लेकिन पहले आप बेसिक तो समझिए। अपनी फाउंडेशन मतलब नींव मजबूत करिए कि कहीं फंस जाओ बच्चा तो पुराने से आ जाए। बात ये है।
तो चलिए इसको कैसे समझते हैं। वास्तविक चाल आपकी क्या है, वास्तविक चाल मानना पड़ेगा। वास्तविक चाल मान लेते हैं आपकी x है और समय मान लेते हैं आपका जो भी रहा होगा वो समय कितना है, t है। चाहो तो समय ना मानो, क्यों ना माने, क्योंकि यहाँ पर देरी से दिया है। वही वाला सवाल है जैसे लाभ हानि बताते थे, लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, वही प्रकार मतलब अंतर दे रखा है। ठीक, यहाँ पर समय अंतर आपको दे रखा, क्या दिया है, समय अंतर आपको कितना दे रखा है, समय अंतर कितना दिया है, 20 मिनट दे रखा है। कितना दिया है, 20 मिनट। पहले वास्तविक चाल अगर आपकी x है, चाल को v मान लीजिए, दूरी को x मान लीजिए, और दूरी मान लेते हैं आपकी क्या है, x है। ठीक, वास्तविक चाल आपकी क्या है, v है, दूरी आपकी क्या है, x है। ठीक, अब देखिए जब आपकी चाल v है, कितनी है, v है, दूरी तो सेम है, तो आपका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा बताइए। समय आपका जो भी लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब x बटे v, यही तो होगा। नॉर्मली सोचा जाए अगर आपकी वास्तविक चाल v है, दूरी x है, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय हो गया। उसके बाद जब आप चाल को घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगी, मतलब नई चाल आपकी कितनी है, v का 4/5 मतलब 4v/5। समय 20 मिनट दे ही रहा है, अंतर दे रहा है, तो दोनों समय का अंतर मतलब कितना है, दोनों समय का अंतर। यहाँ पर समय कितना होगा ये आपको देखना है। दूरी तो सेम है, दूरी तो वही रहेगी, दूरी क्या रहेगी, वही मतलब x का x रहेगी, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय बराबर फिर दूरी बटा चाल, मतलब दूरी x है, चाल क्या है, 4v/5। ठीक, अब देखिए इन दोनों समय का अंतर, इनका और इनका, पहले वाला समय अब वाला समय, दोनों का अंतर कितना है, 20 मिनट। कितना है, 20 मिनट। देरी का मतलब क्या है या पहले पहुंचने का मतलब क्या है, हमेशा समय का अंतर देता है। एक माइंड में सेट कर लीजिए, अगर कहीं देरी से जाएं या पहले पहुंच जाएं तो वहां पर आपको समय का अंतर दिए, सबसे पहले आप वहां पर समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। तो पहली स्थिति में समय हुआ x/v, दूसरी स्थिति में समय हुआ x/4v/5। अब दोनों को घटा लेंगे और कितना रख देंगे, 20, क्योंकि बराबर है। तो कितना हो जाएगा, x/v माइनस x/4v/5 बराबर कितना आ गया, 20 मिनट। देखिए यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि चाल में कोई यूनिट नहीं दे रखी है, जो दिया है वही रहेगा। मिनट में है तो मिनट में, सेकंड में है तो सेकंड में। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, 5 ऊपर पहुँच जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो x/v माइनस, चाहो तो इसको पहले लिख लेते, यहीं पर हल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x/4v। ठीक, निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा, x/v और यहाँ पर आ जाएगा 5x/4v बराबर कितना आ जाएगा, 20। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4v, तो यहाँ पर 4x माइनस 5x। देखिए यहाँ पर समय अंतर ही लिया गया है तो यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक, यहीं माइनस में चिन्ह यूज नहीं किया जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 चौक 80। कितना आ जाएगा, 20 चौक 80v, और x/v बराबर कितना आ जाएगा, 80। ध्यान दीजिए x/v क्या है, समय है, x/v क्या है, वास्तविक समय। क्या है, वास्तविक समय। यहाँ पर जो x/v दिया गया है यह क्या है, वास्तविक समय ही तो है, पहले का समय, वास्तविक समय। तो x/v आपका क्या है, वास्तविक समय, मतलब आपका समय कितना लग रहा है, 80 मिनट। ये डायरेक्ट x/v क्या लिखा है, ऑलरेडी समय ही लिखा है। क्या लिखा है, समय। आपको पता है दूरी बटे चाल क्या है, समय। समय कौन सा समय है, वास्तविक समय, क्योंकि वास्तविक दूरी x है, वास्तविक चाल क्या है, v है, तो समय क्या होगा, x/v, 80 मिनट। तो देखिए आपको बेसिक तो समझना ही पड़ेगा, बिना बेसिक के आप आगे के जो कठिन सवाल होंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन
आप इस प्रकार के सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीखते चलिए। अगर 5 वास्तविक है और चल 4 से रहे हैं तो दोनों का अंतर दिया, देरी से पहुंचने का मतलब क्या अंतर, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह रुक रुक के चलती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह दूरी को तय करती है। तो बताओ वह प्रत्येक घंटे में कितना विराम करती है। कहने का मतलब ये है, अगर बिना रुके चलती है तो लगभग उसकी जो स्पीड होती है, औसत स्पीड, वो 60 की रहती है। अगर मान लो कहीं पर बस स्टॉप हैं तो हर बस स्टॉप पर जो भी वो रुकती है, वो रुकने का समय पूछ रहा है कि वो प्रत्येक घंटे में 1 घंटे चलने के बाद लगभग कितना रुकती है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, प्रत्येक घंटे विराम, नॉर्मली सोच लीजिए, प्रत्येक घंटे विराम, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आपको समझना है केवल प्रत्येक घंटे विराम। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, प्रत्येक घंटा विराम निकालना हो कि कितना आप रुक रहे हैं, तो प्रत्येक घंटे विराम में क्या करेंगे, दोनों चाल, 2 बार चाल दी रहेगी। कैसे 2 बार, एक बार बिना रुके दी रहेगी, एक बार रुक रुक कर दी रहेगी, दोनों दी रहेगी। मतलब दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर अगर आपको याद हो गया तो सेकंडों में सवाल लग जाएगा। दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कितना, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। ठीक, तो देखिए दोनों चालों का अंतर मतलब 60 और 50, 60 माइनस 50। यहाँ पर बिना रुके चाल कितनी है, 60 की है, कितने की है, 60 की। तो कितना आ गया, 10 बटे 60, मतलब 1 बटे 6 घंटा, 1 बटे 6 घंटा, 1 बटे 6 घंटा। देखिए विराम ये प्रत्येक घंटे में दिए तो घंटा में ये समय आएगा। अब आपको ऑप्शन जो दिया है वो मिनट में दिया, तो 1 बटे 6 घंटे को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, 1 बटे 6 गुणे 60 करा देंगे तो मिनट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिनट में। तो 6 दाम का 60 मतलब 10 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मिनट। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। कितना आंसर आ जाएगा, 10 मिनट। याद रखिए जब रुक रुक के चले और बिना रुके चले, इस प्रकार के केस में आपको पूछा जाए कि कितनी गाड़ी रुक रही है प्रत्येक स्टॉप पर या प्रत्येक घंटे पर, तो आपको क्या करना है, दोनों चालों को घटा लेंगे और नीचे क्या करेंगे, बिना रुके चाल। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी। देखिए अगला प्रश्न है, एक बस 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि बस चालक बस की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लगते हैं। सही बात है, स्पीड बढ़ेगी तो कम समय लगना है। बताओ बस की प्रारंभिक चाल क्या है। एकदम सरल सवाल है। देखिए दूरी दे रखी है, दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर। इस दूरी में समान चाल दी गई है तो आपको चाल मान लेते हैं v है। v क्या है, आपकी चाल है। समय कुछ भी लग रहा होगा, वो समय कितना है, t है। चाहो तो समय ना भी लिखो। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय अंतर दे रखा है। कम लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं, कम लगता है, ज़्यादा लगता है, देरी से पहुँचता, पहले पहुँचता, मतलब समय दिया रहता है। तो चाहो तो समय ना लिखो कि यहाँ पर समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटे चाल, मतलब 900 बटे v, समय आ गया। उसके बाद दूसरी केस में क्या कह रहा है कि अगर चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो आपकी नई चाल कितनी हो रही है, v + 15। ठीक, दूरी वही रहेगी तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा दूरी 900, चाल आपकी कितनी हो गई, v + 15, समय यही हो गया। अब देखिए ये दोनों जो समय हैं, पहले वाला समय और ये वाला समय, दोनों का समय अंतर कितना दिया, 3 घंटा, मतलब दोनों को घटा लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को
घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 3 घंटे लगेगा। तो 900 बटे V माइनस 900 बटे V प्लस 15, ये हो जाएगा बराबर 3। नियम के हिसाब से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 900 कॉमन लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, V प्लस 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब V माइनस V प्लस 15 और माइनस V आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, एलसीएम लिया गया है, V से V कैंसिल प्लस माइनस में। ठीक, तो ऊपर कितना हो गया, 900 गुणे 15 बराबर ये वाला गुणा होकर यहाँ पर पहुँचेगा, तो अंदर गुणा करा देंगे तो V स्क्वायर और प्लस 15V गुणे 3। ठीक, 3 से इधर काट लेंगे तो 3 त्रिक 9 मतलब 300 हो गया, तो 15 तियाँ 45, 4500 हो गया। अब देखिए ये V स्क्वायर है और प्लस का 15V, तो V स्क्वायर प्लस 15V माइनस 4500 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर दो घात समीकरण का यूज करके आपको V की वैल्यू निकालना है। उस V की प्रारंभिक चाल ही पूछ रहा ना, तो V का मान आ जाएगा आपको। देखिए शॉर्टकट में लगाने के लिए कैसे करेंगे, 4500 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 4500 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, 15 आ जाए। कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 और 75, 60 और 75 गुणा करके देख लीजिए, 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 3 45। ठीक, याद रखिए जब इस तरह का केस हो, ठीक, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या हमेशा किस में आएगी, अगर प्लस है, अगर प्लस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या क्या आएगी, प्लस में आएगी, और बड़ी वाली संख्या माइनस में आएगी। ठीक, चाल दोनों है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगी, क्या होगी, चाल ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि 60 जो होगी वो पहली चाल होगी। क्यों, क्योंकि पहली चाल कम थी ना, साफ साफ बता ही तो रहा है, समान चाल से चलता है। अगर बाद में चाल 15 बढ़ाई गई है तो मतलब 60 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 75 हो रही, दोनों चाल दे रखता है। 60 वाली मतलब कम वाली पहली चाल होगी और 75 वाली क्या होगी, बाद वाली होगी। हमसे कौन सी पूछी गई है ये आपको बताना है। इसमें पूछा गया प्रारंभिक चाल, मतलब पहले वाली चाल कितनी है, 60। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको जिसको मान लीजिए दो घात समीकरण आता तो का फैक्टर करके आगे कर लेगा, आएगा 60 और 75 ही, आप हल कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर 60 पहली वाली होगी, 75 बाद वाली। कैसे जानेंगे कि कौन पहली वाली है कौन बाद वाली है, फैक्टर के बाद, मतलब फैक्टर आपको पता होगा। आप कैसे जानेंगे कौन सी पहली वाली चाल है कौन सी बाद वाली, ये आपको समझने में थोड़ा प्रश्न का सहारा लेंगे। इसमें बढ़ा रही है चाल की घट रही है, अगर बढ़ रही है तो बढ़ने वाली मतलब सेकेंड वाली बड़ी वाली होगी 75, अगर कम हो रही है तो ये वाली हो जाएगी। ये आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा, 60 रही होगी तब तो 75 हो रही है बढ़ के, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, देखिए इसी सवाल को दूसरे विषय भी लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर चाल बराबर आप निकाल सकते हैं, चाल बराबर बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल। अगर कम हो रही तो कम वाली चाल भी लिखेंगे। ठीक, बढ़ी हुई चाल अगर कम हो रही तो फिर कम वाली लिखेंगे, बटे समय अंतर, क्या लिखेंगे, समय अंतर, समय अंतर गुणे दूरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर चाल बढ़ रही है तो बढ़ी चाल लिखेंगे, अगर कम हो रही तो कम हुई चाल। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ी हुई चाल आपकी कितनी है, 15, तो 15 रख देंगे। समय अंतर कितना है, 3, गुणे दूरी कितनी है, 900, कितनी है, 900। 3 से काट लेंगे, 3 पचे 15, कितना आ गया, 9 पचे 4500। अब 4500 के आपको ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि उनका अंतर 15 हो। कितना अंतर हो, 15। ये 15 को ध्यान में रखना है। कितना, 4500 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर क्या हो, जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर कितना हो, 15 हो। अंतर कितना होना चाहिए, 15 के गुणनखंड। ठीक,
तो क्या होगा 60 और 75। इसमें से छोटी वाली अगर देखिए चाल अपने हिसाब से देखेंगे, अगर चाल बढ़ रही है तो मतलब पहली वाली चाल कम रही होगी, अगर चाल घट रही है तो मतलब पहले वाली चाल बड़ी रही होगी। तो उसी हिसाब से अपना समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहली चाल कौन सी हो जाएगी, पहली चाल क्या हो जाएगी 60, और अंतिम वाली चाल जो हो रही है वो कितनी है 75। अंतिम चाल क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 75। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 15 किलोमीटर कम कर दे तो फिर क्या होगा, आपकी कम करने का मतलब है ये जो 60 आ रहा है, 60 के बजाय यहाँ पर 45 आएगा। इधर क्या आएगा 45। तो छोटी वाली चाल मतलब फिर बाद वाली हो जाएगी, ये आपको देखना है। इतना अब इससे 60 नहीं हो सकता। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्या है कि आपकी चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हर 7 किलोमीटर पर आपको रुकना है 6 मिनट। हर 7 किलोमीटर पर कितने मिनट रुकना है 6 मिनट। और आपको 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कुल कितना समय लग जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो आप रुक रहे हैं वो कितनी बार रुक रहे हैं, ये देखना है। विश्राम की संख्या मतलब या रुकने की संख्या कितनी है, विश्रामों की संख्या, विश्रामों की संख्या कितनी होगी। 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और रुकना कितने पर है प्रत्येक 7 किलोमीटर पर। कहने का मतलब 90/7 तो 12 7 84, लगभग 12 बार रुकना आपको। कितनी बार रुकना 12 बार, क्योंकि 13वीं बार जब रुकेंगे तो आप कितनी बार हो जाएगा, मतलब 91 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब उस बार आप पहुंच ही जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहुंच ही जाएंगे। तो यानी 12 बार आप रुक रहे हैं तो रुकने का समय कितना हो जाएगा, रुकने का समय कितना हो जाएगा। जब एक बार में 6 मिनट रुकते हैं तो 12 बार में कितने रुकेंगे, वो हाँ 12 बार में तो 12 × 6 तो 12 × 6 72, ये मिनट में है ठीक। अच्छा 12 बार है ये ठीक, ये 12 बार, एक बार में 6 मिनट तो कितना हो गया 12 × 6 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 12 मिनट। कितना 1 घंटा 12 मिनट तो आपको केवल रुकना है। उसके बाद जो समय भी लगेगा 18 की चाल से चल रहे हैं, कितने की चाल से चल रहे हैं, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 90 किलोमीटर है, चाल आपकी 18 है, तो 18 × 5 90, मतलब 5 घंटे आपको तो केवल चलने का समय लगेगा। चलने का समय प्लस रुकने का समय बराबर कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, नॉर्मल है केवल दिमाग से सोचना था। कुल समय कितना हो गया 5 घंटा प्लस 1 घंटा 12 मिनट ठीक। तो कितना हो गया 6 घंटा 12 मिनट। कितना हो गया 6 घंटा 12 मिनट। कितना बी नंबर आपका सही हो रहा है। देखिए इस प्रकार के सवालों से घबराना नहीं है कि यार रुक के आ रहा कैसे करेंगे, तो एकदम सरल है। आपको नॉर्मली सोचना है, ये मान के चलिए कि हम ही वो काम कर रहे हैं, मतलब हम ही घुड़सवारी बन चल रहे हैं, तो अपने हिसाब से सोच लीजिए तो सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। आपको रुकना कितनी बार है 12 बार, एक बार में कितना रुक रहे हैं 6 मिनट, तो 72 मिनट तो आपका ऐसे ही चले गए। और फिर चलने का समय जो भी है 90 किलोमीटर में कितना लगेगा 5 घंटा। टोटल कितना हो गया 6 घंटा 12 मिनट। तो चलिए अच्छा, आज की हम लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उनसे तो बेहतर हैं जो कभी पढ़ाई करते ही नहीं हैं। यानी लगे रहो, बस पढ़ते रहिए।